दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले आज जा रहा हूँ जिस जानकारी को पाने के बाद लाखों लोगों की ज़िंदगी चेंज हो गई है। और कई लोग उस जानकारी को पाने के बाद अपने बिजनेस के मालिक बन गए हैं। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड आपने बुक का नाम सुना होगा। रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत ही मशहूर बुक है, जो कि अमेरिका के एक साइंटिस्ट हैं। और इस बुक पढ़ने के बाद लाखों लोगों की ज़िंदगी चेंज हो गई है। इस बुक में ये सिखाया गया है कि कैसे हम अपने फाइनेंस को मैनेज करें और कैसे हम अपने बिजनेस के मालिक बनते हैं। और हमें, जैसे कि लोग कहते हैं कि अपनी नौकरी करें, इस बुक में राइटर ने ये दिखाया कि मालिक बनना चाहिए, ना कि नौकर। और इसमें 5 पॉइंटों पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैं पहले पॉइंट से बताता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन देता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार सिंह है, मैं दिल्ली से हूँ, जैसे आप जानते हैं। इसके 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम डिस्कशन करेंगे। पहला पॉइंट सब ये है कि इस बुक में ये बताया गया है कि दुनिया में 2 तरह के लोग पाए जाते हैं। मतलब दुनिया की 2 तरह के लोग इंसान होते हैं जिनकी 2 तरह की मेंटेलिटी होती है। एक होते हैं पुअर माइंड सेट पीपल्स, एक होते हैं रिच माइंड सेट पीपल। ऐसा है कि कुछ लोग सोच से, इन्होंने इस बुक में ये दिखाया गया कि ये जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसे हों तभी आप अमीर बन सकते हो, या आपके पास पैसे ना हो तो आप गरीब बन सकते हो। इसमें ये बना कि अमीर और गरीब आप माइंड से बन सकते, आप माइंड से बनते हैं, आपकी सोच से बनते हैं, आपके विचारों से बनते हैं। तो इस बुक में इन्होंने ये बताया गया है कि कैसे जो अमीर लोग हैं वो कैसे सोचते हैं और जो गरीब लोग हैं उनकी सोच कैसी होती है। तो पहला पॉइंट सबसे पहले हम चलते हैं। चलिए दोस्तों, पहले पॉइंट डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा कि पुअर माइंडसेट लोगों की मेंटालिटी क्या होती है। उनका सारी उम्र यही होता है कि पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। लेकिन जो रिच माइंड सेटअप लोग होते हैं, उनकी मेंटालिटी ये होती है कि पैसा कमाना नहीं, पैसे को बनाना है, पैसे को कैसे लोगों से कमाना है। मतलब वो उनकी मेंटालिटी होती है कि लोगों से पैसा कमाया कैसे जाए, लोगों को काम करवा के उसकी टीम को डेवलप करके उनको पैसा कैसे कमाया जाए। और वो क्या करते हैं, जो पुअर माइंड सेटअप लोग होते हैं वो हमेशा जॉब नौकरी उसके ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन रिच माइंड सेटअप के लोग होते हैं वो फोकस करते हैं कि वो पहले एक सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। वो पहले एक सिस्टम डेवलप करते हैं और फिर उस सिस्टम में उन सब लोगों को काम करने के लिए निर्भर करते हैं। इससे क्या रहता है कि वो फिर उनका टाइम बचता है, ऑटोमेटिक काम है। तो ये रिच माइंड सेट के लोगों की मेंटालिटी होती है कि पैसे से पैसा कमाया जाए, पैसे को बनाया जाए। अब चलिए दोस्तों, दूसरे पे जाते हैं। दूसरे रिच माइंड सेट के लोगों की मेंटालिटी होती है कि वो एसेट्स को बनाने में फोकस करते हैं। और जो पुअर माइंडसेट के लोगों की मेंटालिटी होती है उनका होता है कि लायबिलिटी को वो क्रिएट करने में फोकस करते हैं। जैसे सबसे पहले आप देखेंगे घर है, कुछ लग्जरी आइटम है, जैसे घर है, कार है। जो पुअर सेट ऑफ माइंड के लोग होते हैं वो सारी उम्र एक घर बनाने में लगाते हैं कि 50 लाख का घर, 1 करोड़ का घर लिया, फिर उसकी इंस्टॉलमेंट देते हैं 20-25 हज़ार रुपये। पूरी जिंदगी उनकी उसकी इंस्टॉलमेंट में रहती है। और ऐसे ही वो कार लेते हैं, उसकी भी लग्जरी कार लेते, तो वो लग्जरी में ही अपने पैसे पुअर माइंड सेट वाला पूरी जिंदगी लगाता है। लेकिन रिच माइंड सेट वाला लोग होता है वो कभी भी लग्जरी में अपने पैसे नहीं लगाता। वो हमेशा उसका फोकस रहता है कि भाई सबसे पहले मैं बिजनेस को एक ऑटो मोड में ला दूं। वो पूरी की पूरी अपनी जिंदगी पहले 4-5 साल जो है वो अपने बिजनेस पे लगाता है। वो चाहे कहता है कि मेरे को घर नहीं लेना, मैं किराए पे ले लेता हूँ, गाड़ी जो है वो छोटी ले लेता हूँ। लेकिन उसका मेन फोकस होता है कि इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, वो खर्चों पे नहीं। पुअर माइंडसेट वाले लोग खर्चों पे, जैसे घूमना फिरना, उस पर फोकस करते हैं। लेकिन रिच माइंडसेट सिर्फ ओनली फोकस ऑन बिजनेस, ये रिच माइंडसेट होगी। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें दोस्तों, पुअर माइंडसेट वाले लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि हमें या ये मिल जाए, या हम ये करेंगे, या हम ये करेंगे, या हम काम करेंगे, या हम घूमेंगे। लेकिन वो आइदर और में बिलीव करते हैं। लेकिन जो रिच माइंडसेट के लोग होते हैं वो कहते हैं ये भी वो भी, दिस एंड दैट। वो कहते हैं दोनों चीज चाहिए, मेरे को कमाना भी है, घूमना भी, खाना भी है। मतलब वो उनका फोकस ये नहीं रहता कि ये, वो कहते हैं दोनों चीज मेरी चाहिए, हर चीज के ऊपर फोकस करते हैं। तो रिच माइंडसेट वाले बोथ, ये भी वो भी, उनकी मेंटालिटी ये रहती है। और चौथा पॉइंट इसमें है दोस्तों कि रिच माइंडसेट, देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं। आप 5,000 कमाते हैं, 20,000 कमाते हैं, 50,000 कमाते हैं, 5 लाख कमाते हैं। जरूरी ये है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो कमाते हैं उसको मैनेज कैसे करते हैं। जो पुअर माइंडसेट के लोग होते हैं वो आपने देखा होगा कि वो 5 लाख रुपए भी कमाते हैं, लेकिन कमा लें, लेकिन वो तब भी क्या है, उसको मंथ के लास्ट तक उसको मैनेज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जानकारी नहीं होती। लेकिन जो रिच माइंडसेट के लोग होते हैं वो चाहे 50,000 कमाएं, चाहे लाख रुपए कमाएं, लेकिन उनकी फाइनेंशियल एजुकेशन इतनी सॉलिड होती है कि उनको पता होता है कि पैसे से पैसे बनाया कैसे जाए, और वो 4-5 साल में ही अपने आप को इम्प्रूव कर लेते हैं।
और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 इसके पढ़ने, तो 5वां और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, जिससे मैं बहुत ही एग्री और अपनी ज़िंदगी में हमेशा फॉलो करता हूँ, कि हम पूरी ज़िंदगी काम करते रहते हैं दूसरों के लिए, लेकिन हमें दूसरों के लिए काम करते करते हम कितना काम करेंगे, हम अपने लिए कब काम करेंगे। तो भगवान ने जो हमारे को जो माइंड दिया, जो सुपर कंप्यूटर दिया, ये किसके लिए दिया? हमें अपने लिए दिया, जो दूसरों के लिए दिया। हमें क्या करना चाहिए कि अब जितना हमने काम किया वो तो ठीक है, लेकिन अब हमें थोड़ा सा ज़िंदगी में रिस्क लेके अपने काम को शुरुआत करनी चाहिए। और अपने काम को आज शुरू करेंगे तो मैं मानता हूँ कि 3-4 साल में हम भगवान करके करते करते भगवान हमारी हेल्प करेगा, यूनिवर्स हमारी हेल्प करेगी, तो हम अपने बिजनेस के मालिक बन जाएंगे, तो हम नौकरी से छुटकारा पा के मालिक बन जाएंगे। तो दोस्तों आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और मैं ये चाहूँगा कि ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि देखो हमारे देश के सब नौजवान, सब लोग बहुत ही मेहनती हैं, लेकिन उनको ये जानकारी नहीं मिली। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट पे कम से कम 3 लोगों को, जो आपकी बेस्ट फ्रेंड है, उनको ये जानकारी दे दी जाए, ताकि हमारा देश चेंज हो। जय हिंद, जय भारत।